जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी मेरे गुरु परिवार को। तो संगत जी, आज मैं आपके बीच में बहुत ही प्यारा, बहुत अच्छा सत्संग लेके आई हूँ। तो सत्संग को पूरा सुने, रिक्वेस्ट है आप सभी से, क्योंकि अधूरा ज्ञान देखिए किसी के लिए भी अच्छा नहीं होता। और हमारे गुरु जी महाराज की ब्लेसिंग तभी मिलती है जब हम पूरा सत्संग सुनते हैं। तो सविता आंटी जी का सत्संग मैं आज आपके बीच में शेयर करने जा रही हूँ, तो प्लीज सभी ध्यान से सुनना। और आप सभी से एक रिक्वेस्ट हो रहा है कि अगर आप भी अपने सत्संग या फिर आपकी स्टोरी कोई भी हो गुरुजी से जुड़ी हुई, तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर ऑडियो वीडियो रिकॉर्ड कर कर भेज सकते हैं। और मैंने सोचा है कि ज़्यादा से ज़्यादा संगत को मैं जोड़ूं अपने साथ, नई नई संगत को जोड़ना चाहती हूँ, क्योंकि पुरानी संगत को सब कुछ पता ही है गुरुजी के बारे में, लेकिन हम चाहते हैं कि नई नई संगत को हम बहुत कुछ बताना चाहते हैं। तो जैसे ही हमारे सत्संग शेयर होंगे या फिर आप सभी संगत के सत्संग शेयर करूंगी मैं नई संगत तक, तो देखिए उससे क्या होगा कि हमारी जो नई संगत है उनको भी पता चलेगा हमारे गुरुजी महाराज के बारे में। आज भी बहुत सारी संगत ऐसी हैं जिनको गुरुजी महाराज के बारे में बहुत कुछ नहीं पता है, और हम भी देखे ज़्यादा पुरानी संगत नहीं है, तो हम भी पुरानी संगत के सत्संग सुनते हैं और काफ़ी कुछ सर्च करते हैं। और हम भी गुरुजी से कुछ ही टाइम पहले ही जुड़े, कुछ महीने पहले जुड़े हैं, लेकिन गुरुजी के बारे में हमने काफ़ी कुछ जान लिया है कुछ ही महीनों के अंदर। और हमारे गुरुजी महाराज ने हमें कुछ महीनों के अंदर ही काफ़ी ब्लेस कर दिया मेरे परिवार को। तो संगत जी, सविता आंटी जी का सत्संग शेयर करने से पहले सबसे पहले मैं यहाँ पर पवित्र मंत्र जाप करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो सविता आंटी जी का सत्संग ये सन 2010 का है, और आपके बीच में जो आज मैं शेयर करने जा रही हूँ। और संगत जी, एक बात और बताना चाहूंगी कि हम अपने आप को बहुत ज़्यादा भाग्यशाली मानते हैं, बहुत ही खुशनसीब मैं अपने और अपने परिवार को मानती हूँ, और उन सभी संगत को मानती हूँ जिनको गुरुजी ने अपने आप से कनेक्ट किया है। क्योंकि हमें कभी पता ही नहीं था कि हम गुरुजी से जुड़ेंगे या फिर हमारी कोई गुरु भी होंगे, और हमें कुछ भी नहीं पता था देखिए गुरुजी के बारे में। तो यहाँ गुरुजी ने हमें अपने आप से जोड़ा है, हमें गुरुजी महाराज ने चुना है। तो ये भी हमारे गुरुजी महाराज की हमारे लिए बहुत ब्लेसिंग है, क्योंकि आज के टाइम में बहुत सारी ऐसी संगत है जिनको पता ही नहीं है गुरुजी के बारे में। तो ये भी हमारे लिए बहुत भाग्यशाली बात है, बहुत खुशनसीब है हम जितनी भी संगत हैं जो गुरुजी महाराज ने हमें चुना है और उनके सत्संग शेयर करने के लिए हमें मौका मिला है संगत जी। तो सविता आंटी जी का चलिए देर न करते हुए सत्संग शेयर करना चाहूंगी संगत जी आपके बीच में। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूंगी संगत जी, हमारे गुरुजी भगवान शिव के अवतार हैं, अपनी संगत को आशीर्वाद देने के लिए और अपने भक्तों का कल्याण करने के लिए उन्होंने मानव रूप में जन्म लिया है, और आज भी वे अपने भक्तों का कल्याण कर रहे हैं। आंटी जी के बारे में बताने जा रही हूँ अभी मैं। आंटी जी को आशीर्वाद उनके मानव शरीर छोड़ने के बाद ही मिला, जितना भी आशीर्वाद मिला है गुरुजी का, गुरुजी की आंटी जी की, सविता आंटी जी की फैमिली को। वास्तव में आज भी संगत को उनके आशीर्वाद वैसे ही मिल रहे हैं जैसे कि फिजिकल रूप में देखिए पुरानी संगत को मिलते थे। और आंटी जी के जो हस्बैंड हैं, मतलब कि अंकल जी कुछ टाइम बाद जुड़े हमारे गुरुजी महाराज से। पहले आंटी जी जुड़ चुकी थी। कहते हैं ना कि जब हमारे गुरुजी महाराज जाते हैं तभी हम गुरुजी महाराज से कनेक्ट होते हैं, तो ऐसा ही होता है, मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। पहले मेरे हस्बैंड गुरुजी महाराज से कनेक्ट हुए और मैं उसके काफ़ी टाइम बाद मैं कनेक्ट हुई। तो जब तक गुरुजी नहीं चाहते तब तक देखिए हम गुरुजी महाराज से जुड़ भी नहीं सकते। गुरुजी की मर्जी के बिना हम नहीं जुड़ सकते गुरुजी महाराज से। तो अंकल जी भी इसी तरह बाद में जुड़े। सबसे पहले आंटी जी जुड़ी गुरुजी से, और अप्रैल 2004 में गुरुजी के इस शरण में गए वो आंटी जी और आंटी जी का परिवार। और वो बहुत ज़्यादा खुश थे, उनकी फैमिली बहुत ज़्यादा खुश थी गुरुजी से जुड़ के, और उनको बहुत अच्छा महसूस हुआ गुरुजी के बड़े मंदिर में जाके। और जैसे कि हम इस सभी संगत को बहुत ज़्यादा अच्छा महसूस होता है जब हम पहली बार जाते हैं गुरुजी महाराज के मंदिर। जब तक हम नहीं जाते, जब तक हमें कुछ नहीं पता होता, मन में पता नहीं किस तरह की बातें सोचते हैं, पता नहीं क्या है वहाँ पे, कौन है गुरुजी और बड़ा मंदिर कैसा है। लेकिन जब हम बड़े मंदिर संगत जी पहुँच जाते हैं, उसके बाद हमारे पास कोई शब्द नहीं होते किसी को बताने के लिए कैसा हम फील करते हैं, और हमें वहाँ से उस पहले दिन ही कितनी ब्लेसिंग मिलती है। तो संगत जी, सविता आंटी जी का परिवार भी गया और उन्होंने बहुत ज़्यादा अच्छा महसूस किया, और उनके सोच विचार बिल्कुल बदल चुके थे आंटी जी के और आंटी जी के परिवार के। लेकिन देखिए संगत जी, जो आंटी जी की बेटी थी, उनकी बेटी की शादी अमेरिका में हुई थी और आंटी जी दिल्ली थी। तो देखिए संगत जी,
उनकी शादी अमेरिका में हुई थी जैसे कि मैंने बताया आपको। तो जब आंटी जी बड़े मंदिर जाती थी और आंटी जी एक बार फिर बड़े मंदिर गई तो अपनी बेटी को लेके नहीं गई और दर्शन नहीं करा पाई, क्योंकि बेटी तो अमेरिका में शिफ्ट हो चुकी थी और आंटी जी दिल्ली में रहती थी। लेकिन हमारे गुरुजी की ब्लेसिंग देखे, कितनी ब्लेसिंग है। हमारे गुरुजी महाराज पल पल ब्लेस करते हैं अपनी सभी संगत को। लेकिन देखिए अमेरिका में बैठी हुई बेटी को गुरुजी ने कैसे ब्लेस किया, उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि गुरुजी ने कैसे ब्लेस किया। उससे पहले मैं आपको ये बता रही हूँ कि जो सविता आंटी जी की बेटी थी ना, उनकी ससुराल वाले, बेटी की ससुराल वाले राधा स्वामी गुरुजी को मानते थे। और जब गुरुजी के दर्शन करने के लिए आंटी जी गई तो अपनी बेटी के दर्शन नहीं करा पाई, लेकिन हमारे गुरुजी ने ऐसे ब्लेस किया गुरुजी की बेटी को। तो संगत जी अमेरिका में बैठी हुई उनकी गुरुजी उनको वहीं पर आशीर्वाद दे रहे थे और उनको हमें सारे आशीर्वाद वहीं मिल रहा था अमेरिका में बैठे हुए। तो गुरुजी ने मंदिर के दर्शन भी कराए अपने गुरुजी ने सविता आंटी जी की बेटी को, और कहा कि ऐस करो कहते हुए आशीर्वाद दिया। तब तक देखिए उन्हें नहीं पता था कि बड़े मंदिर में कुटिया है या फिर दिल्ली में लंगर प्रसाद करते हैं उनकी बेटी को। और उनकी बेटी देखिए अमेरिका में बैठी थी और आंटी जी लंगर प्रसाद करने के लिए दिल्ली बड़े मंदिर में गई थी। और आंटी जी की बेटी ने देखियो अपनी माँ से बताया कि उन्होंने लंगर प्रसाद में क्या खाया है और लंगर प्रसाद का स्वाद कैसा है। देखिए अमेरिका में बैठी बेटी आंटी जी लंगर प्रसाद दिल्ली में कर रही थी, लेकिन गुरुजी की ब्लेसिंग थी कि उनको सब पता चल रहा था वहां बैठे बैठे लंगर प्रसाद में क्या है और क्या खाया है, उसका स्वाद कैसा है। क्योंकि देखिए संगत जी हम सबको पता है कि जब हम सोमवार वाले दिन जाते हैं तो लंगर प्रसाद में कुछ और प्रसाद होता है, लेकिन किसी और दिन जब हम जाते हैं जैसे ये फ्राइडे या फिर और किसी दिन हम जा रहे हैं तो लंगर प्रसाद में कुछ और मिलता है। क्योंकि मंडे जब मैं गई तो लंगर प्रसाद में कुछ और प्रसाद मिला था और जब मैं दूसरे दिन गई तो कुछ और प्रसाद मिलता है। तो देखिए उनकी बेटी को क्या पता कि मम्मी किस दिन जा रही है किस दिन नहीं जा रही है, लेकिन उनको वहां बैठे हुए सब कुछ पता चल रहा था। लंगर प्रसाद मेरी मम्मी कर रही है, उसका स्वाद कैसा है, लंगर प्रसाद में आज वहां क्या बटा है। तो ये हमारे गुरुजी की महाराज की ब्लेसिंग है, बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। और हमारे गुरुजी महाराज हमेशा ब्लेस करते हैं अपने सभी संगत, प्यारी प्यारी संगत को। और संगत जी एक रात देखे क्या हुआ, आंटी जी के पति को सपना दिखाई दिया। सपने में उनकी मृत्यु हो चुकी थी और यमलोक से 4 दूत उन्हें लेने के लिए आए। लेकिन तभी क्या हुआ, गुरुजी आए उनके अंकल जी के सपने में और हाथ में से एक रोशनी की किरण निकलकर आंटी जी के पति के चेहरे पर पड़ी और अंकल जी जीवित हो गए। तो देखिए संगत जी कई बार जब हमें ऐसे सपने आते हैं तो हम बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और भयानक सपने लगते हैं जब अपनी मृत्यु हम देखते हैं। और संगत जी कई बार तो ऐसा लगता है कि कहीं ये सच तो नहीं है, क्योंकि कई बार ना हम ऐसे हड़बड़ा के डर के उठते हैं कि ये क्या हुआ, ये कैसा सपना मुझे दिखा। और कई बार क्या होता है कि हम लोगों को पसीना भी आ जाता है सपने में, इस तरह से डर जाते हैं, इतने मतलब कि भयंकर वाले सपने आते हैं। तो गुरुजी महाराज ने आके अंकल जी को ब्लेस किया, जबकि उनकी मृत्यु हो चुकी थी सपने में और यमलोक से उनको 4 लोग लेने के लिए आ चुके थे। जैसा कि हम सुनते भी हैं कि यमलोक से जो दूत आते हैं वो 4 दूत आते हैं और हमारे दाएं बाएं खड़े हो जाते हैं हमें ले जाने के लिए। सुना ये है, लेकिन हमें अभी कुछ पता नहीं है क्योंकि अभी तो हम जीवित हैं, तो मरने के बाद ही ये इन चीज़ों का एहसास होता है। और संगत जी देखिए हमारे गुरुजी महाराज आए और अंकल जी को ब्लेस किया और हाथ में से किरण निकाली और गुरुजी महाराज के किरण से वो अंकल जी जीवित हो गए। और भी बहुत प्यारा सत्संग है अंकल जी का, बहुत बड़ा सत्संग हो जाएगा। तो मैंने सोचा कि ज़्यादा बड़ा सत्संग ना करूं, अगले सत्संग में आपको और जानकारी मैं दूं। अभी मैं सोच रही हूँ कि मैं छोटे छोटे सत्संग आपके बीच में शेयर करूँ, क्योंकि देखिए बहुत सारी संगत, मुझे ऐसा लगता है, मेरा मानना ऐसा, बाकी आप सबका मानना कैसा वो कमेंट में आप करके बता सकते हैं। क्योंकि मैं सोचती हूँ बहुत ज़्यादा बड़े सत्संग शेयर मैं आपके बीच में करूँ और आप सत्संग पूरा ना सुने तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि पूरा सत्संग सुनना ही कहते हैं कि ब्लेसिंग मिलती है जब हम पूरा सत्संग सुनते हैं। अगर हम अधूरा सत्संग सुने तो उसमें हमें कहते हैं कि ब्लेसिंग नहीं मिलती है। तो मैं चाहती हूँ कि मेरी प्यारी प्यारी संगत, मेरी जितनी भी प्यारी प्यारी संगत है वो मेरा पूरा सत्संग सुने और उनको मतलब कि ऐसा ना लगे कि कई बार देखिए टाइम नहीं होता और हमारी लाइफ जैसे कि बहुत ज़्यादा बिजी है तो सत्संग पूरा ना सुन पाए। तो मैं छोटे छोटे सत्संग इसलिए डालना चाहती हूँ कि मेरी प्यारी संगत पूरा सत्संग सुने। और मैं सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा संगत मेरे साथ जुड़ें और ज़्यादा से ज़्यादा संगत, जितनी भी पुरानी संगत है,
हमारे सत्संग हो या फिर पुरानी संगत के सत्संग हो, नई संगत तक शेयर करें, क्योंकि नई संगत तक जब सत्संग शेयर होंगे तो गुरुजी महाराज के बारे में उनको पता चलेगा। और हमारे गुरुजी महाराज पल पल हम अपनी संगत का ध्यान रखते हैं, अच्छा बुरा क्या है उसका भी ध्यान रखते हैं, अच्छे रास्ते पे हमें चलाते हैं। और बस गुरुजी को प्यार और भाव की ज़रूरत है। और कहते हैं हमारे गुरुजी महाराज की मांगो मत बस मानो। तो वाकई में ये बात है कि गुरुजी को सिर्फ मानो, मांगो मत। क्योंकि हम घंटी बजाते रहें और मंदिर के सामने खड़े रहें हर रोज़, मतलब कि कुछ ना कुछ मांगते रहें, लेकिन जब तक सही समय नहीं आएगा हमारा, जब तक हमारी किस्मत में हमारे गुरुजी महाराज ने नहीं लिखा हो, तब तक हमें कुछ नहीं मिलने वाला है संगत जी। बस इंतज़ार कीजिए, पूजा कीजिए, प्यार कीजिए गुरुजी महाराज को, विश्वास रखिए गुरुजी महाराज पे। समय के अनुसार हम सबको सब कुछ मिलेगा, बस भाव की ज़रूरत है हमारे गुरुजी महाराज को। और कई बार क्या होता है कि हमारी जो कुछ इच्छाएं हम मन में रखते हैं वो हमारी नहीं पूरी होती, तो संगत जी उसमें हमें बुरा नहीं मानना चाहिए। कहीं ना कहीं हमारे गुरुजी महाराज कुछ ही गलत रास्ते से हमें बताते हैं, वो शायद हमारी किस्मत में अच्छा रास्ता न हो, इसलिए हमारी वो जो इच्छा होती है वो हमारे गुरुजी महाराज पूरी नहीं करते। तो जो भी कुछ करते हैं हमारे गुरुजी महाराज हमारे अच्छे के लिए करते हैं, मेरा मानना यही है। आप सबका मानना क्या है वो कमेंट करके आप बता सकते हैं। और अंग संग हमारे हमेशा हमारे गुरुजी प्यारी संगत के हमेशा रहते हैं। और पुरानी संगत के आप सत्संग सुने, क्योंकि पुरानी संगत जो है, जो फिजिकल रूप में गुरुजी महाराज के साथ रह चुके हैं, उनके सत्संग इतने प्यारे प्यारे हैं कि सुनती बार आंखें इतनी नम हो जाती हैं, आंखों से आंसू इतने निकल जाते हैं पता ही नहीं चलता। क्योंकि कल रात मैं भी पुरानी संगत के सत्संग सुन रही थी, जो फिजिकल रूप में जब हमारे गुरुजी महाराज उनके साथ थे और गुरुजी महाराज उन्हें इशारा करके उनको बुलाते थे, तो मैं सुनती बहुत रोई कि हमारे गुरुजी महाराज मतलब कि फिजिकल रूप में उनसे मिले। वो कितनी भाग्यशाली खुशनसीब संगत थी जो हमारे गुरुजी के साथ टाइम बिता चुकी हैं। लेकिन कोई बात नहीं, फिजिकल रूप में हमें गुरुजी महाराज नहीं मिले देखने के लिए, लेकिन अब भी हमारे गुरुजी महाराज हमें इतना ही ब्लेस करते हैं, अंग संग रहते हैं, पल पल हमारे साथ रहते हैं। अच्छा बुरा सब हमारा गुरुजी महाराज हमारा ध्यान रखते हैं। सभी संगत को गुरुजी महाराज इसी तरह ब्लेस करते हैं। मेरी प्यारी प्यारी संगत को जो भी दिक्कत है वो मेरे गुरुजी महाराज सभी दिक्कतें ख़त्म करें। मैं तो कहती हूँ मेरी परेशानियाँ बाद में ख़त्म करें, मेरी प्यारी संगत की परेशानियाँ सबसे पहले ख़त्म करें। क्योंकि जब हम दूसरों को भला चाहते हैं तभी हमारा भला होता है। तो अच्छे काम करो, भले काम करो, सच्चे रहो, अच्छे रास्ते पे चलो, सच्चाई के रास्ते पे चलो और अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा, अच्छी राह और एक अच्छा जीवन वो जिए गुरुजी महाराज से जुड़ के। और संगत जी मुझसे कुछ गलती हो गई हो देखे तो मुझे क्षमा कर देना, क्योंकि कई बार बोलना कुछ चाहती हूँ बोल कुछ देती हूँ, तो मुझे क्षमा कर देना। सत्संग को यहीं पर विराम करना चाहूँगी। और सविता आंटी जी का सत्संग आपको कैसा लगा और सविता आंटी जी को कितना ब्लेस किया, उनकी बेटी को ब्लेस किया, तो आप कमेंट करके जरूर बताना। सत्संग विराम करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी।